Hello everyone, this is Mohammad Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech. Welcome to my YouTube channel Triple M Tech. And today we are going to cover up a topic, very useful topic for Python programming. Like how to find the maximum of a list by many useful ways. Okay, so I will try to let you know. There are many different ways of finding a finding the maximum of a list. Okay, so how could we do that? Okay, it is generally required. अगर हम बात करें हमारे जो डे टू डे प्रोग्रामिंग है उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है हमें मैनी वेज से जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। अब अगर हमारे पास लेट मी जस्ट open the PyCharm editor. Okay, so I'm just going to create a file. Give me a moment. Okay, so I just have created a blank PyCharm file maximum. Okay, let's suppose we have a list. Okay, lst equal to something, whatever value you want to import it here. Okay, let's suppose we have this list. Okay, so we have the many ways of finding the maximum of a list, okay, or the largest value from this list. Okay, how can we do that? It's quite simple. If we want to write our own code, then how can we write it? Okay, so the simple thing is like we can try it through the for loop. So that is one of the method. Okay, so we can say this one is the first method. Okay, for loop. Simply any programmer will write this program. Okay, अपने ही तरीके से हमें फॉर लूप यूज करके इसको फाइंड कर लेना। अगर हम ऐसे लिखते हैं सिंपली फॉर वैल्यू इन दिस, जो भी लिस्ट है हमारी उसमें जो भी वैल्यू हमें एक एक वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया लेट्स सपोज लार्ज वैल्यू हमारी जो थी हमने उसको दे दिया LST। ठीक है, वो हमने मान ली कि लार्ज वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ जो भी वैल्यू हमारी आ रही है, if value is greater than LST, sorry, large, okay, इस कर देंगे large equal to 1। हम जाके बाहर प्रिंट करा सकते हैं। ये जब पूरा का पूरा लूप चल जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, तो हम जाके सिंपली जो है लार्ज प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करें इस प्रोग्राम को सिंपली, मोमेंट वो एक्सेल हमने यहाँ से रन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम एक्चुअली रेफरेंस हुआ है, इसलिए अगर आप देखें 198 प्रिंट किया। ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल सा तरीका है। जनरली कोई भी अगर बिगनर होगा तो वो इस अप्रोच को फॉलो करेगा। ठीक है, इस पे ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच है, हम कह सकते हैं। ये कोई भी जो प्रोग्रामर है, मतलब बिगनर है या जनरली जिसको मतलब थोड़ा बहुत भी कोडिंग आती है, ठीक है, वो इस अप्रोच को यूज़ करेगा और इस तरीके से वो सिंपली जो है अपना प्रोग्राम लिख सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। अब एक चीज़ है, हमारे पास कई तरीके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड अप्रोच अगर हम जाएं तो हमारे पास हमारी मैक्स फंक्शन, हम मैक्स फंक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंपली हमको कुछ नहीं करना है। इसमें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, मान लो कि हमको ये मैक्सिमम निकालना है तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ कर लेंगे और उस लिस्ट को पास कर देंगे। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, ये भी मुझे सेम ही रिजल्ट देगा। So this is one of the method,
ओके, वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम ऑफ ए लिस्ट। अब हमारे पास एक और तरीका है कि हम इस लिस्ट का जो है मैक्सिमम, सो ये तो इनबिल्ट फंक्शन हो गया, ये बहुत सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आपको ये मैक्स फंक्शन पता है तो आप किसी भी लिस्ट का मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब एक और तरीका है सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्ट फंक्शन, ठीक है, क्या है कि आप लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसमें सिंपली ऐसे लिखूँ lst.sort, तो ये लिस्ट का अपना सॉर्टिंग का मेथड है, ठीक है, उसको मैंने लिखा और उससे मैं सिंपली क्या करूँगा, इससे मैं जो है सॉर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए मुझे ये सॉर्टिंग हो गई। अगर मैं सॉर्ट में भी दो तरीके होते हैं, सॉर्ट में अगर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अगर रिवर्स आप इसको एज इट इज छोड़ दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो सॉर्टिंग के बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे लिस्ट को मान लो सॉर्टिंग कर ली और मैं प्रिंट करूँ तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट्स देगी, ठीक है। तो मैं अगर सिंपली इसको प्रिंट करूँ लिस्ट को, तो आप अभी ये देख सकते हैं कि लिस्ट मुझे जो है रिजल्ट जो दे रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में दे रही है, राइट, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी मेरा सॉर्टिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर मैं इसमें प्रिंट LST-1 कर दूं, जो लास्ट एलिमेंट है वो ले लूँ सिंपली, तो मुझे ये लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम ऑफ द लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है कि आप जो है लिस्ट में जो है मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक और तरीका है, अब हम देखते हैं वो क्या है, यूजिंग रिकर्सन। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप रिकर्सन से भी, रिकर्सिव मेथड जो होते हैं रिकर्सन से भी आप जो है ना, से आप अपना रिकर्सन फंक्शन लिख सकते हैं और उससे भी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं लिस्ट का। वो कैसे निकालते हैं, तो मान लो कि मेरे पास एक मेथड मैंने लिखा सिंपली, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ, डिफाइन मैक्स रिकर्सिव है ना, या रिकर्सिव मेथड मैंने लिया सिंपली और मैंने यहाँ पे लिस्ट इसमें पास कर दी। तो मेरी जो लिस्ट थी, एक मिनट, मुझे इस लिस्ट से ऊपर लिखना पड़ेगा ये मेथड, ठीक है। और इसमें अगर मान लो कि मेरी लिस्ट की लेंथ आती है, लेंथ ऑफ द लिस्ट जो है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी एक ही एलिमेंट है लिस्ट के अंदर सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर लूँगा LST, एक ही एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट को कर लूँगा एल कर लेते हैं, चलिए आर्गुमेंट नेम चेंज कर लेते हैं ताकि कोड हमारा बड़ा फेयर लगे, ठीक है। मैक्सिमम रिकर्सन। अब अगर मान लो कि रिकर्सन यूज करना है तो हम फिर इसके बाद लिख सकते हैं इफ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, मैक्सिमम, ये रिकर्सन फंक्शन को हम फिर से कॉल करते हैं और ये एल में बाकी बच्चे जो एलिमेंट हैं उन पे रिकर्सन को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं, अगर जो भी आता है तो हम रिटर्न, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो है ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसमें वो रिटर्न करा लेते हैं, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो बड़ा है तो हमारा ये एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, अदरवाइज हम जो है रिटर्न तो ये एक रिकर्सन का मेथड है, सिंपल तरीका है। रिकर्सन अपने आप में आप जानते हैं कि आप ये रिड्यूस करता रहेगा इस लिस्ट को, यानी फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर होंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो वो फर्स्ट एलिमेंट को ही उठा के वापस कर देगा, अदरवाइज जो है वो रिकर्सन को कॉल करेगा और फिर जो रिकर्सन की लिस्ट बनेगी उसको फिर से चेक करेगा। तो इस तरीके से हमको जो है रिकर्सन अब मेथड अप्लाई होगा और हमको जो है आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करा के दिखाऊँ आपको सिंपली, तो प्रिंट मैक्स
रिकर्सन फंक्शन जो हमारा है, ठीक है, इसमें हमने लिस्ट पास कर दिया। सिंपली अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं कि हमको 198 अचीव हो रहा है, यानी मैक्सिमम जो हमारा रिकर्सन फंक्शन है, रिकर्सन मेथड है, उसके तरीके उसके थ्रू भी हमने जो है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिए। तो ये चौथी अप्रोच हो सकती है आपकी, कि आपको मैक्सिमम चाहिए। अच्छा इसी को आप लैम्डा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिकर्सन को आप चाहें तो लैम्डा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे आप यूज़ करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन में अगर आपको यूज़ करना हो? चलिए 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ जो अप्रोच होगी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल जो है, तो कमेंट कर दिया। और लैम्डा एक्सप्रेशन से हमको कैसे अचीव करना है इसको हमको दिखाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिखा मैक्स, सॉरी, लैम्डा एंड रिकर्सन के थ्रू आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। आपने लिखा मैक्स, और मैक्स के बाद आपने लिखा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गई। अच्छा ये जो लिस्ट है आप जो पास करेंगे, ठीक है, मान लो कि मैं लिस्ट ही पास करता हूँ, LST या आप L पास कर लीजिए, ठीक है। सिंपली लिस्ट का कोई भी जो भी आपको आइडेंटिफायर लगे यहाँ पर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। L इक्वल टू आप लिख सकते हैं सिंपली 0, जो मैंने रिकर्सन में अभी आपको ऊपर सिखाया, ठीक है, कि कैसे हम रिकर्सन को कॉल करेंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो L जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, लेन ऑफ द लिस्ट अगर हमारी जो है इक्वल टू 1 है, एल्स फिर हम इस पार्ट में आ गए, ठीक है, इस पार्ट में आ गए, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, LST 0 इज ग्रेटर देन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मैक्स फंक्शन है, ठीक है, इसको लिखा हमने मैक्स फंक्शन। अब हम लिखेंगे इसमें, सॉरी, LST नॉट LST, L और L के अंदर बाकी बची हमारी जो लिस्ट है उसको हमने पास करा दिया। तो ये रिकर्सन का फंक्शन कॉल हो जाए, ये अपने आप ही इस एक्सप्रेशन को फिर से कॉल करेगा, ठीक है। एल्स हमारा जो है मैक्सिमम एल और 1 कॉलन, कुछ मिसिंग है, गिव मी अ मोमेंट। एल्स गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो मैं यहाँ पर मिस कर गया इस चीज़ को, यहाँ फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक मैक्स एक्सप्रेशन यूजिंग लैम्डा आपकी बन गई। इस एक्सप्रेशन में आपको लिस्ट पास करनी है सिंपली। तो आप कैसे इसको कॉल करेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट और मैक्सिमम, ये जो एक्सप्रेशन है आप इसमें लिस्ट पास कर दिए। आपको ये वन लाइनर पे जो है आपका रिकर्सिव फंक्शन जो हम ऊपर यूज कर रहे थे उसी रिकर्सन को यूज करके सेम तरीके से ये आपको यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। अगर मैं इसको रन करूँ सिंपली, तो आप देख रहे हैं 198 दे रहा है। तो दिस इज the fifth way of accessing the maximum value of a list through lambda using lambda and recursion. Now reduce function. अच्छा, reduce function के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक लाइब्रेरी जो है एक्सेस करनी पड़ती है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, वो फंक्शन टूल्स के अंदर से हम इस रिड्यूस फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंपली, मान लो हमको ये रिड्यूस फंक्शन स्टार्ट करना है ना, यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमको लिखना होगा फंक्शन टूल्स, ये अपने आप ही आ गया। इंपोर्ट कर लीजिए आप रिड्यूस, ये आपको
तो आपने रिड्यूस लाइब्रेरी को रिड्यूस फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी इसको भी कमेंट कर देता हूँ 1 मिनट, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब रिड्यूस फंक्शन को बताने से पहले मैं आपको ये एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि रिड्यूस फंक्शन काम कैसे करता है। रिड्यूस फंक्शन है क्या होता है कि 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, और उन दोनों आर्गुमेंट का आपको रिजल्ट देता है। फिर जो कलेक्शन होता है हमारा, ठीक है, अगर हम कलेक्शन पास करें तो फिर वो उस कलेक्शन के अंदर फर्दर जो है जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो अभी मैं यहाँ पर रिड्यूस फंक्शन लिखता हूँ पहले, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम जो है रिड्यूस फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे रिड्यूस, और आपको यहाँ पे भी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करना होगा, और सिंपली आपको 2 आर्गुमेंट x और y होंगे, ठीक है, और आप चेक करेंगे कि x इफ x इज ग्रेटर देन, यानी x अगर y से बड़ा है तो x है, एल्स जो है y है, ठीक है। ये तो आपकी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हो गई, और आपको इसमें लिस्ट पास करानी पड़ेगी, तो अपनी जो भी लिस्ट है, तो ये तरीका है। इसमें क्या होता है कि पहला तो जो है आपका 1 मिनट, ठीक है, तो जो ये पूरा आपका पहला आर्गुमेंट जो होता है फंक्शन होता है, दूसरा जो होता है जो लिस्ट आपको पास करानी है, इसकी आपको वैल्यू चेक करनी है, वो आप पास करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिड्यूस फंक्शन को यूज करने का। ओके, तो ये लिस्ट कितने मोमेंट, तो आप क्या करेंगे, आपको ये लिस्ट, ये रिड्यूस फंक्शन यहाँ यूज करना होगा इस लिस्ट के बाद में, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा था। तो रिड्यूस फंक्शन क्योंकि लिस्ट जो है मैंने नीचे डिफाइन कर रखी है और फंक्शन ऊपर लिख दिया था, ठीक है। तो आप ये क्या करता है कि ये फर्स्ट जो है, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ये है, ये 2 आर्गुमेंट लेती है, ठीक है। तो 2 आर्गुमेंट कहाँ से ले रही है, ये लिस्ट के अंदर से ले रही है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स लेगी, उनका रिजल्ट आपको देगी, है ना। और रिजल्ट कंपेरिजन के बाद में फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट चेक होंगे, उसमें जो वैल्यू आएगी, ठीक है, रिजल्ट आएगा, उसको फिर थर्ड से, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फोर्थ, इस तरीके से ये जो है लैम्ब्डा, ये रिड्यूस फंक्शन है ना, विथ लैम्ब्डा एक्सप्रेशन आपका काम करेगा, और आपको जो है मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के देगा इस लिस्ट से। तो अगर मैं इसको रन करूं सिंपली यहाँ पर, मैं इसको पूरे का पूरा उठा लेता हूँ और मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ आपको, आप देखेंगे कि आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू इस लिस्ट से मिल जाएगी। तो these are the multiple ways of identifying the the maximum value of a list and very useful method। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको जगह जगह इन कॉन्सेप्ट को यूज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको मैं ये अंडरस्टैंडिंग दूँ कि आपकी मल्टीपल वेज से आप जो है मैक्सिमम या मिनिमम जो है आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आपको ये चैनल ये कंटेंट पसंद आते हैं तो आप और भी कंटेंट देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, उनको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें प्लीज़। चैनल को जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू सपोर्ट द चैनल। ओके, so please like and subscribe and ask other to watch the channel if they are really interested in Python learning. They can go ahead, okay, with my channel. Okay, thank you so much for watching. Have a nice day.